हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोविंद कुंदेरिया। और इस वीडियो में हम बैंकिंग एग्जाम के जो भी मॉक टेस्ट हम यूज करते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट रहेगा और कौन सा मॉक टेस्ट एग्जाम के रिलेटेड आता है। ज़्यादातर उसकी लैंग्वेज एग्जाम फ्रेंडली रहती है। इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि जो अभी जो बिगनर हैं उन्होंने जो एग्जाम की तैयारी शुरू की है तो भी बहुत कन्फ्यूज बहुत होंगे कि इतने सारे मॉक टेस्ट है, इसमें कौन सा मॉक टेस्ट हम सेलेक्ट करें, कौन सा नहीं करें। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सी मॉक टेस्ट बेस्ट है और उसकी लैंग्वेज है जो बिल्कुल भी एग्जाम के रिलेटेड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट जो ज़्यादातर बच्चे यूज करते हैं, अड्डा, टेस्ट बुक, गाइडली, स्मार्ट किडा, प्रैक्टिस बुक, ये ज़्यादातर मॉक टेस्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो अड्डा का जो लेवल है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के बारे में जनरली हम इसी के बारे में बात करेंगे। जीए का तो क्योंकि ज़्यादातर कोई भी बच्चा अटैम्प्ट करता ही नहीं है जीए सीधा वो किसी भी सोर्स से पढ़ते हैं और वहाँ पे जाके देते हैं सीधा। तो सबसे पहले तो रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अड्डा की रीजनिंग है तो अड्डा की रीजनिंग बहुत ही लो लेवल की रहती है। मैंने दिया था और ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो जितना स्कोर है, जैसे 40 आउट ऑफ 40 आ रहा है यूपीओ में, तो मैं मैक्सिमम ही स्कोर करता था ज़्यादातर रीजनिंग। और रीजनिंग से कुछ सीखने को नहीं मिला था अड्डा में, तो इसलिए रीजनिंग मुझे इसकी अड्डा की सही नहीं लगी। मैथ थोड़ी मॉडरेट लेवल पर रहती है, मैथ तो ठीक थी और इंग्लिश भी बहुत ठीक थी क्योंकि इंग्लिश से भी बहुत सीखने को मिला था मुझे। और अड्डा में जो फ्री की जाती है वो भी बहुत थोड़े एग्जाम रिलीवेंट लगी मुझे, क्योंकि उसकी ठीक लगी थी। तो ये हो गया अड्डा का। और अड्डा को अगर हम आउट ऑफ 10 हम अगर मार्किंग देना चाहें तो आउट ऑफ 10 में से हम 5 to 6 मार्क हम दे सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट कैसा है। तो टेक्स्ट बुक का जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है तो वो सेम लेवल पे रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि रीजनिंग को ज़्यादा टफ लेवल पे दे दिया या मैथ को लो लेवल पे दे दिया, मतलब बराबर रहती हैं, ना ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा ईजी। और आउट ऑफ 10 अगर हम टेक्स्ट बुक को अगर स्कोर दें तो 7 या 8 दे पाएंगे हम, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल ठीक रहता है, मतलब एग्जाम रिलीवेंट रहता है टेक्स्ट बुक का लेवल। ओके, इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस मोक की। तो प्रैक्टिस मोक मैंने यूज़ किया था प्रैक्टिस मोक। और प्रैक्टिस मोक थोड़ा क्या है कि ऐसा है कि वो एसएससी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। एसएससी के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं प्रैक्टिस मोक में, मैंने भी यूज़ किया था और एसएससी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसमें। और ना तो रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज करते हैं आप, थोड़ा मतलब लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा टफ लगा मुझे प्रैक्टिस बुक की रीजनिंग, जो बहुत ही ख़राब लगी थी मुझे। और आउट ऑफ 10 मैं 6 मार्क देना चाहूँगा प्रैक्टिस बुक को। और उसके बाद आते हैं स्मार्ट किडा के। स्मार्ट किडा का क्या लेवल रहता है, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, स्मार्ट किडा का जो लेवल है वो थोड़ा एग्ज़ाम से ऊपर ही रहता है ज़्यादातर। रीजनिंग का लेवल थोड़ा नहीं रहता, नहीं तो मैथ और इंग्लिश का लेवल तो एग्ज़ाम से ऊपर ही रहता है। और अगर आप पूछना चाहोगे कि ये एग्ज़ाम रिलीवेंट है तो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम रिलीवेंट ही रहता है स्मार्ट किडा का जो लेवल है। और आउट ऑफ 10 मैं मार्क देना चाहूँगा 8। तो बात करते हैं गाइडली। तो गाइडली मैंने सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया, सबसे ज़्यादा जो मॉक टेस्ट दिए वो गाइडली के ही दिए हैं और मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो गाइडली ही लगता है। तो मैंने गाइडली के सारे मॉक टेस्ट दिए थे। और जो इसकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है तो इसकी जो सबसे लो लेवल की मुझे जो लगी वो इंग्लिश है। इसके बाद रीजनिंग एंड मैथ सबसे हाईएस्ट लेवल पे है इसकी। और गाइडली का तो मैंने पीडीएफ बंडल भी यूज़ किया और इसका सबसे ज़्यादा जो मैंने तैयारी की है वो गाइडली से की है। और अगर हम गाइडली को अगर आउट ऑफ 10 में मार्क्स दें तो मैं 9 नंबर दूंगा, मतलब मैं फर्स्ट पे गाइडली को ही रखूँगा। तो ये एक जो भी मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए, जो भी मैंने यूज़ किए उसके हिसाब से मैंने ये मार्किंग की है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है मॉक टेस्टों को लेके के, और जिसमें मैं सबसे पहले जो मॉक टेस्ट रखा है वो गाइडली को रखा है और उसके बाद स्मार्ट कीडा और उसके बाद प्रैक्टिस मॉक एंड टेक्स्ट बुक और अड्डा। तो इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की कौन सा मॉक टेस्ट अगर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप टेक्स्ट बुक को परचेज करना, और अगर आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो गाइडली एंड स्मार्ट कीडा को परचेज करना है। स्मार्ट कीडा टेक्स्ट बुक तो कॉमन रखना ही है आपको, इसके बाद आपको स्मार्ट किडा है गाइडलिम से एक परचेज करना है और गाइडली का पीडीएफ बंडल हो तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं और बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं आपको उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।